हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत और आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। क्योंकि आप जानते हैं कि हर एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन देख ही रहे होंगे, ये सीजीएल प्री 2022 में आए हुए लेटेस्ट क्वेश्चन है। और अगर आप ग्रुप डी एस्पिरेंट है तो आपने देखा होगा कि हर शिफ्ट में इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन डिविजिबिलिटी रूल्स के क्वेश्चन करने के लिए हमें पहले थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, और उस बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए, पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी नंबर से डिविजिबल करने के लिए उसके रूल्स क्या हैं। यानी अगर हम एक रूल भी याद रख लेते हैं तो हम ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। दो से डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या होते हैं कि जो लास्ट कोई भी संख्या को अगर हमें दो से डिवाइड करना है तो जो उसका लास्ट डिजिट है वो हमारा इवन होना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं 24, तो आप जानते हैं 24 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है ये इवन है। यहाँ अगर मैं ओड कर दूं 25 कर दूं तो क्या ये डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो इवन होना चाहिए। यही इसका रूल है, यानी कि लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। ठीक है, चाहे तो आप मेरे साथ नोट कर सकते हैं, वरना मैं स्क्रीनशॉट आपको लेने का टाइम दे दूंगी। देखिए 3 से अब हम देखेंगे 3 से डिविजिबल। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे कोई भी संख्या मुझे डिवाइड करनी है, बताना है जैसे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी जो संख्या है इसके डिजिट ले लीजिए और इनका सम कर लीजिए। जैसे कि 8 + 2 + 4, तो क्या ये डिविजिबल है? नहीं, ये तो 14 आ रहा है ना। 14 3 से डिविजिबल नहीं होता। यानी हमें पहले सम करना है, अंकों का योग करना है। अगर वो अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो इसका मीन्स हमारी संख्या डिविजिबल है। ठीक है, यानी इसका रूल होगा, यानी सम ऑफ डिजिट शुड बी डिवाइड बाय 3। ठीक है, ऐसे ये हेल्पफुल होगा हमारे इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इसलिए हम इन रूल्स को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा। 4 से डिविजिबिलिटी बहुत ही ईजी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 से डिविजिबल है तो जरूरी है 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, देखिए 4 से डिविजिबल करने के लिए हमें चाहिए कि जो लास्ट टू डिजिट है ना वो डिवाइड होने चाहिए 4 से। ध्यान रहे कि मैं सम की बात नहीं कर रही कि मैं सम डिवाइड होने चाहिए, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए 4 से। जैसे कि मैंने लिखा 97424, तो ये 4 से डिविजिबल है? हाँ है, क्योंकि बाकी से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो बस लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं और इन्हें देखना है कि क्या ये 4 से डिविजिबल है। बिल्कुल है, 24 तो आता ही है 4 की टेबल में, यानी कि ये 4 से डिविजिबल है। 4 का रूल भी पता लग गया हमें। अब देखते हैं 5 से। 5 तो बहुत ही ईजी होता है, बहुत वफादार होता है, क्योंकि हमारे जो कोई भी संख्या है, जैसे मैंने लिखा 9650, तो आप पहचान जाएंगे क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 आया है लास्ट डिजिट, यानी कि इसमें यही रूल लगता है ओनली। बहुत इजी है, इसमें लास्ट डिजिट या तो 5 हो या फिर 0 हो। ठीक है, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं, देखिए 10 से डिवाइड होने के लिए हमें 5 नहीं चाहिए होता। 10 से डिवाइड होने के लिए ओनली लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। ये भी साथ के साथ ही कर लेते हैं हम, यानी कि 10 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए? लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। लेकिन 5 से डिवाइड होने के लिए या तो 5 हो या 0 हो, दोनों चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं 6 से। 6 से डिवाइड होने के लिए, अब देखिए 6 को हम अगर फैक्टर में डिवाइड करें, ठीक है, फैक्टर में बांटे तो कितना होता है? 2 × 3। 2 भी इसका एक फैक्टर है और 3 भी एक फैक्टर है। 6 से डिवाइड करने के लिए जरूरी है कि वो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी। जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं हम 8792। ठीक है, तो देखते हैं 7 2 9 और 3 से डिवाइड करने के लिए तो हमें सम देखना पड़ेगा। देखिए जैसे मैं लेती हूँ 96। ठीक है, तो इसको क्योंकि इजी से अगर हम सही करेंगे ना, थोड़ा इजी संख्या लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि रूल कैसे फॉलो हो रहा है। यहाँ देखिए, पहले इसको 2 से डिवाइड करके देखिए। 2 का रूल क्या कहता है कि जो लास्ट डिजिट है वो इवन होनी चाहिए। है बिल्कुल, यानी कि 2 से तो डिविजिबल है। क्या ये 3 से है? 3 से डिवाइड होने के लिए हमें चाहिए कि सम ऑफ डिजिट इसका 3 से डिवाइड हो। 3 से डिवाइड है सम ऑफ 9 और 6, 15 हो रहा है, और 15 तो हमारा डिवाइड ही होता है 3 से। ठीक है, इसका मीन्स ये 2 से भी है और 3 से डिविजिबल है। यानी हमारा ये
नियम पूरा हो गया है कि ये 6 से भी डिविजिबल है ये संख्या। यानी किसी भी संख्या को 6 से डिवाइड करने के लिए चाहिए कि वो 2 से भी और 3 से भी दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, यानी 2 और 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, डिविजिबल बाय 2 एंड 3। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। ये रूल्स आपको याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत हेल्प करते हैं हमारे क्वेश्चन में। अभी क्योंकि देखिए 6 से भी एक क्वेश्चन लिया हुआ मैंने, 6 से विभाजकता का। 7 के लिए तो ओनली आपको सिंपली डिवाइड करना होता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, पर कुछ ट्रिक होती हैं, जैसे कि कोई भी नंबर है हमारा या तो 3 बार, 6 बार, 12 बार रिपीट हो जाता है तो वो 7 से डिवाइड होता है। जैसे कि कोई भी नंबर है 3 3 3 3 3 3, ठीक है, या फिर 9 9 9 9 9, ये 7 से, ये भी 7 से है, ये भी 7 से डिविजिबल है, यानी कि क्योंकि 6 बार एक ही अंक रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 3 हो या 9 हो। ये मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ इसका रूल क्या था। बाकी जो प्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी होती है उसका एक कॉन्सेप्ट होता है अलग से, सीड नंबर, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी अगर आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, 8 से देखते हैं। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखना होता है, देखिए हमने 4 से देखा था कि लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, लेकिन 8 से हमें 3 देखने होंगे। ठीक है, यानी कि लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए किससे, 8 से। देखिए कोई ऐसी संख्या बनाते हैं, ठीक है, और 6 1 2 6 8 5 4, तो क्या ये डिविजिबल है, देखते हैं। और ये 8 से फिर हमें क्या करना है ना, बस 8 से इसको डिवाइड करके देख लेना है तो ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अब हम यहाँ पे देख सकते हैं 8 से ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि 8 से ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, इसका मीन्स ये जो नंबर है वो डिविजिबल नहीं है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा, बस लास्ट 3 डिजिट उठाइए क्योंकि मैं 4 से डिविजिबिलिटी में आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बस 3 डिजिट लास्ट की देख लीजिए, सम नहीं देखना है बस। ठीक है, वो 8 से डिविजिबल है तो डिविजिबल हो जाएगा। 11 से बहुत ईजी होता है, 11 से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में क्योंकि वहां हम रूल्स भूल जाते हैं। 11 से ऑल्टरनेट देखना होता है, जैसे 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ऐड करिए आप। ठीक है, यानी कि ऑल्टरनेट नंबर देखने हमें, किसी भी संख्या के ऑल्टरनेट नंबर उठाइए, यानी कि डिजिट उठाइए और इसका भी ऑल्टरनेट, एक छोड़ो एक को लो, एक छोड़ो और एक को लो। ठीक है, उनको प्लस कर लीजिए, 1 को 3 में ऐड कीजिए, फिर 2 में। ठीक है, ये ले लिया मैंने, ये ले लिया और ये ले लिया। अब बचे ये वाले ऑल्टरनेट, तो इनको भी ऐड कीजिए, 2 + 1 + 3। तो क्या ये सम बराबर नहीं आ रहा, यानी कि जो ऑल्टरनेट हमारे डिजिट है उनका योग समान आना चाहिए, तो वो 11 से डिविजिबल है। अगर समान नहीं भी आता है तो उनका जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट। ऑल्टरनेट यानी ऑल्टरनेट का मतलब होता है ना कि एक छोड़ के एक डिजिट लिया हमने। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, शुड बी इक्वल। ठीक है, अब यहाँ तक 11 तक हमने किया है। इससे आगे तो आप जानते हैं कि 11 से आगे अगर हम कोई भी संख्या करेंगे, जैसे 12 करेंगे तो हम 6 से और 2 से डिविजिबल देख लेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि अगर कोई भी ऐसी संख्या है जिसके फैक्टर हो सकते हैं तो आप उसके फैक्टर से उसको डिवाइड करके देखिए, अगर डिवाइड हो जाती है संख्या तो इसका मीन्स वो डिवाइड है उस भी संख्या से। ठीक है, ये रूल अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम करेंगे सीजीएल प्री 2022 के क्वेश्चन, देखते हैं क्या हमारे ये पूरे रूल्स हेल्पफुल हैं या नहीं। ठीक है, अब ये तो हमें याद ही हो गए हैं इसलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहला ही क्वेश्चन है, यदि 10 अंकों की कोई हमें संख्या दी है और ये 72 से डिविजिबल है। ठीक है, देखिए यदि 10 अंकों की एक संख्या है, ये पूरी हमारी नंबर दी है, इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, 7 2 6 x 7 9 और y और 6। ठीक है, अब देखिए इसमें x और y आया है, ऐसे इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछते हमसे, इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता बताइए ये डिविजिबल है या नहीं है, यही पूछा जाता है x और y देके और फिर हमें इसमें से कुछ वैल्यूज फाइंड करनी होती है। जैसे कि इसमें दिया है 72 से विभाज्य, ये पूरी संख्या इन्होंने बताया है कि हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ये 72 से विभाज्य है। ठीक है, तो हमें बताना है कि y का ऐसा न्यूनतम मान बताइए जिसके लिए 5x - 3y हम निकाल सके, और ये इसके ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ा बोर्ड वो कम पड़ गया था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है,
अब यहाँ देखिए, इसको हमें सोल्व करने के लिए क्या होगा, 72 मैंने बताया कि किसी का तो ये फैक्टर होंगे ना इसके, जैसे कि 8 और 9 में तोड़ लेते हैं इसको। अब हम देखेंगे कि 8 से डिविजिबिलिटी क्या है। अगर आपको याद आ रहा हो, अभी मैंने बताया था कि 8 से डिविजिबल होने के लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 8 से डिवाइड कीजिए 9, y और 6 को। आप कहेंगे मैम ऐसे कैसे डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि ये तो y है। ठीक है, यहाँ देखिए, अब पहले इसमें देखिए y का न्यूनतम मान लेना है, तो क्या आप 0 लिख सकते हैं, 0, या फिर आप 1 ले सकते हैं, या फिर आप 2 ले सकते हैं। ठीक है, y के अलग अलग वैल्यूज में लिख के देख रहे हो। ठीक है, अब देखिए इसको क्या है, ये 8 से डिविजिबल है 1, और ये फिर 1 बचेगा, 1 नहीं है। ठीक है, ये डिविजिबल है, ये भी नहीं है। क्या ये डिविजिबल है, देखते हैं, 8 1 8, 1 2, ये 1, ये भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं 9 3 लेती हूँ, ठीक है, तो ये आएगा 9 3 6, इसको डिवाइड करके देखिए 8 और 1 3, हाँ ये डिविजिबल है। यानी कि जो न्यूनतम वैल्यू है ना हमारी, वो हमारी 3 है। यानी कि अगर हम ये देखें तो यहाँ पे y जो होगा वो हमारा 3 आ जाएगा, y 3 आ चुका है हमारा। तो अब अगर मैं इसमें न्यूनतम, अब इसमें आगे भी रख सकते थे हम वैल्यू, लेकिन हमें बाउंडेशन दे दी गई है कि y जो है वो न्यूनतम ही होना चाहिए। ठीक है, अब y को आप 3 रख लीजिए। अब हम y ऐसे नहीं रखेंगे, अब तो हम y 3 रखेंगे। ठीक है, y लिख लीजिए कि हमारा 3 आया था। अब हमें एक और फैक्टर बचा है, ये 9 वाला। 9 से मैंने बताया था कि अगर हम ये सम करते हैं और ये 9 से डिविजिबल है, तो इसका मीन्स ये पूरी नंबर हमारी 9 से डिविजिबल है। अब देखिए ये 9 से डिविजिबल है, ये तो प्रूफ है, लेकिन हमें x की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है, क्या पता कुछ कमी हो 9 होने में, तो वो हमें ऐड करके मिल जाएगा। यहाँ देखिए 9 है तो 9 को तो ऐसे कट कर देंगे हम, 3 6 ये मिलकर 9 बनाएंगे, 9 से डिविजिबल हो गया। 7 2 9 बनाएंगे, 5 4 9, जहां भी 9 बन रहा है उसको काट दीजिए, और अब बचे 6 और 7, ये कितने हो गया 13। ठीक है, और इसमें से भी अगर 9 निकाल दे तो 4 बच जाता है। यानी 4 में मैं ऐसा क्या जोड़ू जो कि 9 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो एक तो मैं पहले ही 5 जोड़ सकती हूँ। ठीक है, क्या इससे ज्यादा जोड़ सकती हूँ, 6 10 हो जाएगा, 7 नहीं, 4 और 7 11 हो जाएगा, 11 9 से डिवाइड होता नहीं है, यानी कि जो x है वो हमारा 5 आएगा। ठीक है, अब इसको निकालिए जरा, ये तो पूरा हो गया है। अब हमें निकालना है 5x माइनस 3y, 5x माइनस ऑफ 3y, तो 5 इंटू 5 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 16। क्या 16 ऑप्शन में है, बिल्कुल। ये हमारा एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन हो गया ओनली डिविजिबिलिटी के रूल से। सो अब आपको और ज्यादा विश्वास हो जाएगा जब हम एक और क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए और फिर इसको एक बार पॉज करके वीडियो को अपने आप से ट्राई कीजिए, क्योंकि इतना तो मुझे विश्वास है कि मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से डिविजिबिलिटी रूल आ गए होंगे। देखिए ये संख्या लिख लेते हैं पहले, 485x 485x। हैंड राइटिंग आप थोड़ी सी मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही खराब है मेरी। ठीक है, 7 8y। अब याद देखिए ये क्या है, 72 से डिविजिबल है, ऐसे करना है हमें। 72 होता ही क्या है, ये होता है 8 इंटू 9। ठीक है, और 8 से डिविजिबिलिटी देखेंगे और 9 से देखेंगे। ठीक है, फिर हमें बताना है कि x का सबसे छोटा मान, यानी x जो है वो बहुत ही न्यूनतम होना चाहिए। उसके लिए हमें बताना है 2y माइनस 3x क्या होगा, 2y माइनस 3x क्या होगा। देखिए पहले हमें x नहीं निकालना है, पहले हम y देखेंगे, क्योंकि अगर हम y निकाल लेते हैं तो हम x निकाल पाएंगे। यहाँ देखिए 7 8y, इसको आप 8 से डिवाइड कीजिए, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो ये 9 टाइम्स जाएगा, और ये 6। क्या 6 के बाद अगर 0 रखू, नहीं, यहाँ तो बस हमें पता लग गया कि y मैं ओनली 4 ही रख सकती हूँ जब ये डिवाइड होगा 8 से, क्योंकि 8 से 64 चला जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूं तो ये आएगा 8 टाइम्स इससे चला जाएगा, यानी मुझे पता लगे कि y हमारा 4 ही होगा, कंफर्म है ये। ठीक है, y 4 होगा। अब यहाँ देखिए, अब इसको अगर मैं 4 रख देती हूँ तो 9 से डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, सम देखना होगा, 9 बनाने होंगे हमें। ठीक है, यहाँ देखिए 5 और 4 का 9 बन गया, और 6 और 3 का बन गया 8 7, ये होगा 15, तो 15 में से नहीं जा रहा, 15 और 4 ये होगा 19, और 18 तो जा सकता है, तो 1 बचता, 1 बच गया, 1 और 8। ठीक है, 1 और 8 क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। यानी x का तो कोई वैल्यू ही नहीं बचा, x या तो 0 हो सकता है या 9 हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं बचा जो हमें 9 बनाने के लिए इसको ऐड करना पड़े। ठीक है, अब 0 या 9 में से क्या रखें,
इसमें देखिए, इसमें कहा है x का सबसे छोटा मान, तो छोटा क्या है, 0 ही है, चलिए 0 रखते हैं। 2 इंटू वाई, वाई हमारा 4 है, और 3 इंटू एक्स, एक्स हमारा 0 है, तो ये आएगा हमारा 8 ऑप्शन में है, ये करेक्ट हो गया। आपने दूसरा शॉट मारा है ये एसएससी सीजीएल के 2022 के क्वेश्चन का। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए आप देख सकते हैं पैटर्न जब एक बार स्टार्ट हो जाता है ना फॉलो होना, तो पेपर में वही पूछता है। अब यहाँ देखिए आपने फर्स्ट शिफ्ट का देखा, सेकंड शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट का। ये थर्ड शिफ्ट में भी ऐसे ही पूछा गया, सेकंड में भी। अब हम फर्स्ट का देखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज बेस है। उस सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जो कि 3, 2, 8, 1 यानी पूरी संख्या है, इसको k से प्रतिस्थापित, यानी इसमें हमें k की वैल्यू, अगर हमें कोई k की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो कि न्यूनतम भी हो, ठीक है, और अधिकतम यानी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लेनी है, उनका योग बताना है, ठीक है, को k से प्रतिस्थापित करने पर 6 से विभाज्य बनाए। यानी देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको शायद समझ में ना आया हो, मैं इसको लिख के बताती हूँ इजी लैंग्वेज। 3 2 8 1 k 6, ये पूरी संख्या जो है ना ये डिविजिबल है 6 से, इसने दे दिया है हमें, ठीक है। 6 से डिविजिबल होगी तब जब हमें k के कुछ वैल्यूज रखने हैं, वो मिनिमम भी हो और मैक्सिमम। पहले हमें एक मिनिमम वैल्यू लेनी है, फिर मैक्सिमम और उसका योग बताना है इसमें, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। 6 से डिविजिबल के लिए मैंने क्या बताया था, 2 से होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से तो पता ही है क्योंकि देखिए 6 जो है वो 2 और 3 से बना है, 2 से डिविजिबल हो गया। कैसे, क्योंकि मैंने देखा, मैंने जो हमने रूल देखे थे, इवन होना चाहिए लास्ट डिजिट, इवन है, 2 से तो हो गया। अब 3 से देखते हैं। 3 से होने के लिए हमारा सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 3 से ये तो कट गया। अब 8 और 2 10, 10 और 6 भी कट गया, 10 और 1 11, 11 हो गया। 11 में भी 9 डिविजिबल है तो 2 बच जाता है, ठीक है। तो 2 और k में ऐसा क्या जोड़ू कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए, तो वो क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए मैं क्या क्या रख सकती हूँ, कि एक तो सबसे मिनिमम जो वैल्यू रख सकती हूँ ना मैं, वो 1 रख सकती हूँ, क्योंकि 2 में अगर 1 जोड़े तो 3 और 3 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं 2 रख सकती हूँ, अब नहीं, एक के 4 रख सकते हैं क्योंकि इसमें 3 ऐड करते जाइए आप, और एक रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, और ये 10 रख सकते हैं। क्या नहीं रख सकते यार, क्योंकि के जो है ना वो हमारा यूनिट इकाई अंक होना, एक अंक होना चाहिए, एक, ये दोहरा अंक थोड़ा ना रखेंगे हम यहाँ पे, 2 अंक होगा, तो 4 होगा या 7 होगा या 1 होगा। अब इसमें से मिनिमम उठाइए, ये 1 है और मैक्सिमम क्या है, 7 है, और इनको ऐड कर दीजिए, यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसमें यही तो पूछा था कि 6 से डिवाइड बनाने के लिए हमें के मिनिमम और मैक्सिमम जो मान है उनका योग बताना था, ये इसका योग है, यही इसका राइट आंसर है जो कि इसमें दिया हुआ है। तो अब आपको शायद कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हम इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो ऐसे ही ट्रिक्स मैं अपने इस चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, और आप इस चैनल पर विजिट कीजिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे मैथ्स के, और आप अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं इस चैनल पर विजिट करके। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।